Good morning to all of you. I am Juhi Khatun from Ox Arya Coaching Center. Today I am present with a very specific topic in chemistry. So let's get start and understand. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में मैंने पदार्थ के बारे में पढ़ाया था और पदार्थ के बारे में पढ़ाया था, पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया था। आज मैं पदार्थ के कणों के बारे में पढ़ाऊंगी। आप लोगों को बताई भी थी कि मैं अगले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग समझ ले कि पदार्थ का कण क्या होता है, उसके बारे में समझाना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखे हैं पदार्थ के कणों के गुण। आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी पदार्थ के कणों के गुण। आप लोग देखेंगे पहले नंबर में है जो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान या खाली स्थान होते हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान या खाली स्थान कैसे होते हैं, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको समझाते हैं। आप लोग ध्यान से समझेंगे। जैसे कि हम आप लोगों को बताएं कि एक हम लोग बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं? बीकर लेते हैं। तो बीकर में आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग क्या कर लें, जल इसमें भर लें, अगर हम लोग पानी इसमें ले लें, तो पानी ले लेते हैं, तो इस बीकर के जो बीकर है, बीकर के बाहर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कलर से चिन्हित कर लेते हैं, यानी यहाँ पे कोई मार्क लगा लेते हैं। और मार्क लगाने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ चीनी के पार्टिकल्स लेते हैं, यानी चीनी के शुगर क्यूब लेते हैं, चीनी के दाने। यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग 10 ग्राम चीनी को 10 ग्राम चीनी और 100 ml जल में मिलाते हैं, तो आप लोग देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि 100 ml जल है, उसमें 10 ml और भी जल दे दें तो 110 ml हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जो जल है, यहाँ पे 100 ml जो जल लिए हैं, इसमें 10 ग्राम हम लोग इसमें चीनी भी डालते हैं तो भी इस पानी का स्तर नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो द्रव होता है ना, तो द्रव के कण के बीच इस तरीके का खाली स्थान होता है। ये जो कण होते हैं ये इस तरीके से सजे होते हैं। इस कणों के बीच क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, खाली स्थान होता है। और इसी खाली स्थान में जब भी हम लोग चीनी मिलाते हैं या नमक मिलाते हैं किसी भी द्रव में, इसी खाली स्थान में वो लोग फंस जाते हैं। फंसने के कारण पानी बढ़ता नहीं है, और नहीं बढ़ता है तो हम लोग ये इससे स्पष्ट कर सकते हैं कि जो पदार्थ होते हैं उसके कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। एक एग्जाम्पल और भी लेते हैं। आप लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ठोस पदार्थ ले, तो ठोस पदार्थ के कुछ पार्टिकल्स इस तरीके के होते हैं कि इसके कणों के बीच खाली स्थान बहुत ज़्यादा ही कम होता है, यानी इसके कणों के बीच इतना कम खाली स्थान होता है कि ये इसका आकार भी निश्चित हो जाता है और आयतन भी निश्चित हो जाता है। लेकिन आप लोग देखेंगे कि जो द्रव पदार्थ है, इसके कणों के बीच खाली स्थान ज़्यादा होता है, जिसके कारण से हम लोग जिस इसको बर्तन में रखते हैं वो क्या हो जाता है, उसी का आकार लेता है। क्योंकि ये इसके कण जो है ना, एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं। किसका? द्रव का। ये द्रव ये ठोस लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे, आप तो समझ गए कि खाली स्थान कैसे होता है, यानी पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान कैसा होता है। पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होने के कारण ही जो चीनी अगर हम लोग मिलाते हैं तो उस खाली स्थान में वो फंस जाता है, जिसके कारण से वहाँ पे एक मिश्रण भी तैयार होता है जिसे हम समभांगी मिश्रण कहते हैं। यानी उसका संपूर्ण भाग हम लोगों को समान लगता है और उसके जितने भी अवयव जो पदार्थ है उसमें जो हम लोगों को पूरा भाग समान लगता है। उसके बाद से आप लोगों को थोड़ा सा और भी हम मिटाएंगे और समझाएंगे। जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कुछ लिखेंगे, 1 नंबर वाला में आप लोग देख लेंगे, थोड़ा सा नीचे मिटा कर लिखते हैं निशान। जैसे हम आप लोगों को पहले नंबर में कुछ समझाना चाहते हैं, ठोस, द्रव और गैस, यानी सब पदार्थ तो सब हैं, ठोस है, द्रव है, गैस है, प्लाज्मा है, ये सब चीज़ है, बोन्स आइंस्टाइन, कंडेंसेट है। लेकिन हम लोगों को फिलहाल 3 ही पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ना है, वो जो है ठोस, द्रव और गैस है। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल लिए हैं हम यहाँ पे, और कुछ जो पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, तो इसी में हम कुछ आप लोगों को लिखकर दिखाना चाहते हैं कि 1 नंबर में होता है ठोस के कणों के बीच रिक्त
स्थान बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। उसके बाद से आप लोग देखेंगे इसी वाले मतलब इसी एग्जाम्पल में आप लोगों को दिखे रिक्त स्थान वाला में ही आप लोगों को समझाना चाहते हैं। अब बारी आती है द्रव पदार्थ की, तो द्रव को लिख लेते हैं। द्रव के कणों के बीच ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है। इसी में तीसरा नंबर अब लेते हैं गैस। अब गैस के बारे में भी जान लें, इसके भी खाली स्थान के बारे में। तो गैस के कणों के बीच ठोस तथा द्रव की अपेक्षा रिक्त स्थान अधिक होता है। यहाँ पे स्थान छूट गया। फर्स्ट नंबर में कुछ डायग्राम बना रहे हैं, उसका देख लेंगे आप लोग। ठोस पदार्थ का कण कुछ इस तरीके से सजे होते हैं, देखेंगे आप लोग। जो ठोस पदार्थ है उसके कण जो है कुछ इस प्रकार से सजे होते हैं, बहुत ही कंजस्टेड और बहुत ही पास जुड़े होते हैं कि इसके कण के बीच बहुत ही माइन्यूट सा खाली स्थान होता है, यानी जिसमें हम लोग समझ भी नहीं पाते हैं कि इसमें खाली स्थान कहाँ है। ठोस पदार्थ के कण कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और आप लोग दूसरे नंबर डायग्राम में देखेंगे द्रव का कण कुछ इस प्रकार से होते हैं, यानी द्रव के जो कण हैं कुछ इस प्रकार से जुड़े होते हैं। ये हो गया द्रव, ये हो गया ठोस, और एक और डायग्राम बना रहे हैं जो होगा गैस का। ये हो जाएगा गैस, ये हो जाएगा गैस। तो आप लोग देखेंगे कि जो ठोस पदार्थ के कण है उसमें खाली स्थान हम लोगों को दिख ही नहीं रहा है, यानी बहुत ही ज़्यादा कम। जैसे आप लोग ध्यान दें तो इसके बीच में थोड़ा क्या है, खाली स्थान है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे कि ठोस के अपेक्षा, जो यहाँ पे अपेक्षा शब्द लगाए हैं, यानी ठोस के अपेक्षा देखेंगे कि जो द्रव के कण हैं उसके कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है। तो आप देखेंगे कि ठोस जो है इसके कण और इसके कण बहुत ही डिफरेंट तरीके से सजे हुए हैं, यानी इसका कण जो है बहुत कंजस्टेड होता है और इससे भी मतलब दूर पे द्रव का होता है। दोनों के अपेक्षा गैस में बहुत ज़्यादा खाली स्थान होता है, जिसके कारण से जो गैस है जिसको जितना जगह मिल जाए उसको कवर कर लेता है, और इसका जो कण है बहुत ही मुक्त अवस्था में बहुत ही फ्रीली मूव करता है, यानी गमन करता है। अब चलते हम आप लोगों को बताएंगे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को कैसे आकर्षित करते हैं। दूसरा नंबर में एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे आप लोग, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम नीचे, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। ये 2 नंबर वाला ही लिखे हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक जो नल आप लोग देखते हैं, तो सबसे पहले एक नल बना रहे हैं, जिसको देखेंगे जिस डायग्राम को, कुछ इस प्रकार का नल होता है।
ठीक है, इसमें कुछ लगा होता है नोजल वगैरह। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जब भी नल से यहाँ पानी निकलता है तो हम लोग अगर यहाँ पे अगर उंगली लगाते हैं तो मान लीजिए हमारा उंगली है और यहाँ से पानी जब भी इस नल को खोले तो पानी क्या होता है, नीचे गिरता है। तो नीचे गिरता है तो आप लोग देखेंगे कि जो पानी होगा तो यहाँ से आने के बाद ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक इधर आता है और एक क्या हो जाता है, इधर होता है। लेकिन ये धीरे धीरे जब नीचे आता है तो फिर से एक धारा बना लेता है। जो उंगली है तो उंगली के पास से वो दो धारा तो बनाया, लेकिन फिर आकर क्या हो जाता है, एक धारा में मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो कण है ना, एक दूसरे को आकर्षित अपने तरफ खींचते हैं, जिसके कारण से ये फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं और एक साथ पानी गिरते हैं। ऐसे नल जब भी हम लोग खोलते हैं तो पानी ऐसे गिर रहे होते हैं, कुछ हम लोग लगाते हैं तो उसका धारा कट जाता है, लेकिन फिर पुनः वो धारा एक साथ जुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके कण जो होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप लोग अब इसको आसानी से समझ सकते हैं नल के द्वारा। तो इसमें भी 3 कंडीशंस है, ठोस के कण, द्रव के कण, गैस के कण। इस तीनों को लिखते हैं, जिसको ध्यान से देखेंगे आप लोग। बीच आकर्षण बल ज़्यादा होता है। जैसे देखेंगे ठोस के कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूत होता है। ये एक दूसरे को बहुत ही मजबूती तरीके से बांधे रखते हैं, यानी इसके कण बहुत ही आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को बहुत ही मजबूत तरीके से आकर्षित करते हैं, इसके कण को भटकने नहीं देते हैं। दूसरे नंबर पे आता है द्रव। द्रव के कणों के बीच ठोस पदार्थ के अपेक्षा ठोस पदार्थ के कणों की अपेक्षा, ठोस पदार्थ के अपेक्षा द्रव के कणों के बीच ठोस पदार्थ के अपेक्षा आकर्षण बल कमजोर होता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, फिर आप लोगों को समझाएंगे। तीसरे नंबर में होता है गैस। गैस के कणों के बीच के आकर्षण बल ठोस तथा द्रव के अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर होता है, काफ़ी कमज़ोर होता है। इसमें समझ लें आप लोग, बहुत आसानी से समझेंगे आप लोग। यहाँ पे देखेंगे कि जो ठोस है, ठोस के कण इतने मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं कि ये बहुत पास जुड़े होते हैं। इसके आकार में कोनो परिवर्तन नहीं होता है, इसके आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए। जैसे मान लीजिए कि एक रबर बैंड लेते हैं, रबर बैंड को खींचते हैं तो ये स्ट्रेच होता है, लेकिन अगर फिर हम लोग छोड़ देते हैं तो पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, क्योंकि इसके कण जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और बहुत ही मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं। आ रहा है समझ में? उसके बाद से आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे एक जो द्रव है, तो द्रव के जो कण होते हैं ठोस के अपेक्षा इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है, जो बल लगता है, वो कमज़ोर होता है, जिसके कारण से इसे जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेता है। जैसे अगर हम लोग बोतल में रखें पानी को तो बोतल जैसा दिखता है, अगर हम लोग ग्लास में डाल दें तो ग्लास जैसा दिखता है, बाल्टी में डाल दें तो बाल्टी जैसा दिखता है। इसका कारण क्या है? इसके कणों के बीच खाली स्थान होना और इसके कणों के बीच कमज़ोर आकर्षण बल का होना।
और इसके कण जो है एक दूसरे से दूर होते हैं, जिसके कारण से हम लोग जिस बर्तन में रखते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, जिसके कारण से इसे जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरे नंबर में गैस का। जो गैस होता है, गैस के कण कुछ इस प्रकार के होते हैं, यानी गैस के कण ठोस तथा द्रव की अपेक्षा बहुत दूर दूर पे जुड़े होते हैं और उनके बीच के जो आकर्षण बल है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसके कारण से आप लोग देखते हैं कि कभी कोई आग जलता है, धुआं निकलता है, जिधर हवा मिलता है उधर जाता है, जितना स्पेस मिलता है उतना छेकता है, यानी इसका कोई ना आकार निश्चित है और ना ही आयतन निश्चित है। और इसके बीच के जो आकर्षण बल है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होने के कारण इसका जो कण है बहुत स्वतंत्र रूप से घूमता है। अब ये तो दूसरा नंबर समझ गए। अब हम आप लोगों को समझा रहे हैं तीसरे नंबर में कि पदार्थ के जो कण हैं कैसे गतिशील होते हैं। जाता है वो अपने अंदर करते हैं तीसरे नंबर एग्जाम्पल में। यहाँ पे देखेंगे आप लोग कि जो पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील कैसे होते हैं इसके बारे में हम एक क्रियाकलाप समझा रहे हैं, जिस क्रियाकलाप से आप लोग समझेंगे। यहाँ पे देख लेंगे सबसे पहले कि कोई भी एक कांच का बर्तन ले लेते हैं। कांच के बर्तन में हम लोग क्या करते हैं, पानी रखते हैं, पानी को रख लेते हैं और पानी को रखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक थोड़ा सा स्याही का मात्रा मिला देते हैं, स्याही का मात्रा डाल देते हैं और डालने के बाद उसको थोड़ा देर के लिए रख देते हैं। थोड़ा देर के लिए रख देंगे, उसके बाद देखेंगे कि आप लोग जो स्याही है धीरे धीरे जो जल है उसमें मिल चुका है। लेकिन ये कैसे मिल गया, इसका कोई हाथ पाँव तो नहीं है, चलकर तो नहीं मिला, लेकिन आप लोग देखेंगे इसका कारण ये है कि जो जल है, जल का कण क्या है, गतिशील है। गतिशील होने के कारण जब भी इसमें कोई घुलनशील पदार्थ जाता है या मिलने वाला पदार्थ जाता है, ये अपने अंदर क्या कर लेता है, मिला लेता है या घोल लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे जो स्याही के कण है मिला क्यों इसमें, जल में, इसके कण को गतिशील होने के कारण। तो इसमें भी हम लोगों को तीन अवस्था के बारे में जानना है कि ठोस के कण कितने गतिशील होते हैं, द्रव के कण कितने गतिशील होते हैं, गैस के कण कितने गतिशील होते हैं, इसके बारे में मैं बता रही हूँ। तो पहले नंबर में आता है ठोस। ठोस के कण कम गतिशील होते हैं, कम गतिशील होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है द्रव। द्रव के कण ठोस के अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। अब बारी आती है तीसरे नंबर पे गैस की। अब गैस को देखते हैं। गैस के कण ठोस तथा द्रव की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। आप लोग देखेंगे कि जो ठोस के कण है, इसके कणों के बीच खाली स्थान कम होने के कारण ये गतिशील कम होते हैं और इसके बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण ठोस के जो कण हैं कम गतिशील होते हैं। लेकिन ठोस के अपेक्षा जो द्रव आता है, तो द्रव के कणों के बीच ठोस के अपेक्षा खाली स्थान ज़्यादा होता है और इसके बीच का जो आकर्षण बल है जो ठोस के अपेक्षा कमज़ोर होता है, जिसके कारण से इसके जो कण हैं ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। अब देखते हैं हम लोग गैस। जो गैस के कण हैं जो ठोस और द्रव दोनों की अपेक्षा ज़्यादा गतिशील इसलिए होते हैं क्योंकि जो गैस के जो कण हैं, गैस के कणों के बीच रिक्त स्थान ज़्यादा होता है और उसके बाद से दूसरे नंबर पे ये भी होता है कि जो उसके बीच के आकर्षण बल है ठोस तथा द्रव के अपेक्षा कम होता है, जिसके कारण से वो क्या हो जाते हैं, अधिक गतिशील होते हैं। इन्हें जितना जगह मिलेगा उतना ये कवर करेंगे, ये इसे जितना मतलब जो भी दिशा मिलेगा उस दिशा में जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग कि ठोस के कण जो है कम गतिशील होने के कारण इसका आकार और आयतन निश्चित होता है और
द्रव के कण गतिशील होने के कारण इसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार अनिश्चित होता है। और यहाँ पे देखेंगे कि जो गैस है, गैस के कण अधिक गतिशील होने के कारण ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हम आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे पदार्थ के वर्गीकरण, यानी पदार्थ कितने भागों में वर्गीकृत हुआ है, इसके बारे में पढ़ाएंगे। पदार्थ के वर्गीकरण जितने भागों में वर्गीकृत हुआ है उस सबके डेफिनेशन के बारे में पढ़ाएंगे, उसके गुण के बारे में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।